एक नेताओं की सभा में जो उनका पंडाल बनता है, उनका जो खर्चा होता है, उतना खर्चा यदि एक पंचायत को दिया जाए तो एक पंचायत सुंदर और सुदृढ़ हो जाएगा। इस बात को आप किस नजरिए से देखिए? भारत देश के जो भी कमेरा कामगार लोग हैं वो खून और पसीने की पैसा से, मेहनत की कमाई से टैक्स जमा करते हैं। आज तो सरकार टैक्स की सीमा की पराकाष्ठा ही पार कर चुकी है। टैक्सेशन वह चीज है जिस तरह एक खिला हुआ फूल पर भंवरा बैठता है और उसके पराग को चूस कर चला जाता है, फूल जैसा का तैसा सुंदर रहता है। लेकिन उसके अगेंस्ट यह मौजूदा सरकार टैक्सेशन का इतना बड़ा दबाव दिया है कि आज मौजूदा स्थिति देखें तो कार खरीदने वाले पर टैक्स, कार बेचने वाले पर टैक्स, कार रोड पर चलाने वाले पर टैक्स, कार खरीदते वक्त मतलब रजिस्ट्रेशन पर टैक्स, मतलब पेट्रोल डीजल पर टैक्स, एवं प्रकार से इतना टैक्सेशन डाल दिया है, मतलब जन्म से लेकर मरने तक, कफन तक का टैक्स लगा दिया है। ये सरकार की गलत नीति है, ये पब्लिक पर अधिभार डाला गया है। आपको क्या लगता है कौन कौन ऐसा चीज है, कौन कौन ऐसा सेक्टर है जिसमें टैक्स फ्री होना चाहिए? देखिए, मौजूदा स्थिति को देखते हुए जो कृषि का क्षेत्र है, हमारा रिसोर्सेज, भारतीय अर्थव्यवस्था का रीढ़ कही जाने वाली भारतीय कृषि को सबसे पहले कृषि उपयोग, कृषि उपकरण पर टैक्स जो है सो कम किया जाए, नगण्य टैक्स लगाया जाए, जिससे कृषि में उत्साह बढ़ेगा, कृषि क्रांति आएगी, कृषि में एक नई क्रांति आएगी। और जिस तरह हरित क्रांति आया था, ये लेकर के आर्थिक क्रांति आएगी सरकार को इसमें सहयोग देने से, सब्सिडी देने से, और इस पर टैक्सेशन कम करने से। शिक्षा के क्षेत्र में 18% जीएसटी है, 18% टैक्स लगता है, जबकि अभी भी हमारे और आपके समाज में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पैसे के अभाव में पढ़ाई पूरा नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, यह सरकार का बिल्कुल गलत नीति है, इसका मैं कड़ा विरोध करता हूं। हम लोग भी पढ़े लिखे हैं, शिक्षा टैक्स मुक्त होना चाहिए, शिक्षा फ्री होना चाहिए। पहले था 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को मुफ्त शिक्षा, और उसके बदले ये मौजूदा सरकार शिक्षा पर जो टैक्स लगाई है, देश को निरक्षर बनाने का, गरीब को नहीं पढ़ने देने का यह इनका वास्तविक मंशा है। यह आने वाले समय में ये सरकार बदलेगी, हम लोग इस व्यवस्था को बदलेंगे और शिक्षा को टैक्स मुक्त करवाने का काम करेंगे। देखिए, प्रजातंत्र, अब्राहम लिंकन ने कहा था कि प्रजातंत्र मूर्खों का शासन है, ये एक अलग बात है। और मौजूदा हालात, जो अच्छा करने वाला व्यक्ति है उस पर कीचड़ उछालने की बात होती है। जो व्यक्ति कहता है कि इंटर पास करके जो 12वीं करेगा, उसको यह पता नहीं है कि इंटर और 12वीं कौन है। वह व्यक्ति का क्या राइट है कि जो कहेगा कि 9वां पास है? वो खुद चौथी फेल है। जो चौथा फेल है उसका कोई राइट नहीं बनता है, कोई औचित्य नहीं है कि वो किसी 9वां पास व्यक्ति को कि जो मात्र 9वां पास है। 9वां पास आदमी एक अच्छा कुशल नेता है, कुशल नेतृत्व क्षमता उसके पास है, और उन्होंने 17 महीने के सरकार में बिहार को कैसे आगे बढ़ेगा, बढ़ा करके, चला करके, और जो वादा किया था उस पर खरे उतर के बता दिया है। वो व्यक्ति में कहीं से कोई दूसरा परीक्षा की जरूरत नहीं, वो बिहार को बहुत आगे लेके जाएगा देश के पटल पर। एक र्यूमर और उड़ रहा है अभी क्षेत्र में, हम देख रहे हैं कि यदि लालू यादव की पुनः सरकार आ जाती है, राष्ट्रीय जनता दल की सरकार आती है, तो सबसे ज्यादा यादवों का मनोबल बढ़ जाता है। क्या सही बात है? ये गलत बात है। यह वही रूढ़िवादी लोग इस बात को बोल रहे हैं जिन्होंने जमींदारी प्रथा, डोला प्रथा, न जाने कितने बड़े प्रताड़ना का उन्होंने काम करते चले आए थे, जिसको आदरणीय लालू प्रसाद यादव ने उस कुरीति को लड़ा, तोड़ा, संघर्ष किया, और दलित, शोषित, अकलियत, पिछड़ा, लांछित, वांछित को अधिकार दिलाने का काम किया और उसका सरकार बनाने का काम किया। वैसे रूढ़िवादी विचारधारा के लोगों को पेट में दर्द होता है लालू यादव का नाम सुनते ही कि हम लोग तो ऐसे लूटते थे, अब ऐसा राज्य काम कर दिया लालू प्रसाद यादव,
ऐसी परिपाटी चला दिया कि जनता का राज हो गया। अब वो हमसे चढ़कर सवाल पूछता है, इसलिए लालू यादव से डर कर वो ऐसा परसेप्शन खड़ा कर रहे हैं। एक समय था जनप्रतिनिधि ब्लॉक में जाते थे तो उनको मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलता था। अभी एक दौर चल रहा है, मुखिया का वैल्यू नहीं होता है। अभी तो ऐसा दौर है कि एक थाना प्रभारी मंत्री तक का बात नहीं सुनता है, और वो एक ऐसा दौर था कि जो बीडीओ हो, सीओ हो, कर्मचारी हो, एक एक व्यक्ति को लालू यादव कहे कि ये मालिक या नहीं, प्रजातंत्र में मालिक जनता होता है, प्रजातंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन है, इसीलिए तुम मालिक है। और प्रशासनिक जितने पदाधिकारी थे जनता को कुर्सी देते थे और उनको सम्मान पूर्वक बैठाकर उनका काम किया करते थे। वो था लालू यादव, गरीबों का शासन। धन्यवाद।